गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 3 तारीख से आपको वीडियो इस चैनल पे मिलने लग जाएंगी। तो आज 3 तारीख है और सुबह के 9 बज रहे हैं। इसलिए आपके लिए आज का पहला टॉपिक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उठाया है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही कठिन है और वो इससे दूर भागते हैं। पर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जिस प्रोसेस को मैं बता रहा हूं, अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान लगेगा। क्योंकि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के नाम को ही ब्रेक करके देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा ट्रिक नो मैटर। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक पता होगी तो उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन अगर आप जाने तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन में ये बताया गया है, जो ट्राइंगल्स के एंगल्स होते हैं उनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसी से बनता है आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको ये ट्राइंगल जो 90 डिग्री का बना हुआ है ये आता है तो आप ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर सकते हैं। और जिस प्रोसेस को मैं बता रहा हूं, यदि आपने उस प्रोसेस को फॉलो करके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी तो मैं आपको लिखित रूप में दे सकता हूं कि आप ट्रिग्नोमेट्री के, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन एक्सप्लेन करके मैं बताऊं तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन से आपको यह पता चलेगा कि जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल्स की जो साइड्स होती है और एंगल होती है उनके बीच का जो रिलेशन होता है उससे पूरा ट्रिग्नोमेट्री बनता है। ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन ये है कि ट्रिग्नोमेट्री डिफाइन एज ट्रिग्नोमेट्री इज द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स। जो ये आपका 90 डिग्री का ट्राइंगल्स दिया हुआ है, इसके साइड और एंगल की जो रिलेशनशिप होती है उससे आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री होता है। ये जो ट्राइंगल बोर्ड पे बना हुआ आपको दिख रहा होगा, ये ट्राइंगल से ही सारी चीजें होती है ट्रिग्नोमेट्री की। अगर आप इस ट्राइंगल में देखेंगे तो आपको इसमें हाइपोटेनियस मिलेगा, साइड अपोजिट ऑफ एंगल ए मिलेगा, साइड एडजासेंट टू एंगल ए मिलेगा। इससे आपके साइन कोस टेन के पूरी वैल्यू और ट्रिग्नोमेट्री का रेशो प्रिपेयर किया जाता है। अगर आप साइन ए देखते हैं तो वो होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बीसी अपॉन एसी। अगर आप इसमें देखेंगे तो साइड अपोजिट टू एंगल ए यहां दिखाई दे रहा होगा आपको और हाइपोटेनियस आपको यहां दिखाई दे रहा होगा। तो बीसी यहां से आया है ये और एसी यहां से लिया गया है ये। कोस ए को अगर आप देखेंगे तो ये होगा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस ए बी अपॉन ए सी। टेन ए इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, बीसी अपॉन ए बी होता है। इसके बाद आता है कोसक ए। कोसक होता है 1 अपॉन साइन ए। साइन ए की वैल्यू जो होती है आपको मैं पहले बता चुका हूं कि साइन ए की वैल्यू होती है आपका साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस। जब आप इसको सॉल्व करके ऊपर ले जाएंगे, तो इसका ये होगा कि जो ऊपर है उसका 1 अपॉन 1 हो जाएगा और ये ऊपर जाके घूम जाता है, पूरा उल्टा हो जाएगा। तो जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, जो हाइपोटेनियस है ऊपर और साइड अपोजिट टू एंगल है वो नीचे हो जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई में ऐसे लिखेंगे, हाइपोटेनियस अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए। ये आपका आ जाता है हाइपोटेनियस अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए। ये आपका कोसेक की वैल्यू निकल के आती है। ठीक, इसी तरीके से अगर आप सेक की वैल्यू निकालेंगे, ठीक इसी तरीके से जब आप सेक की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो सेक बिल्कुल उल्टा होता है कोस का। सेक का जो वैल्यू होता है वो कोस का बिल्कुल उल्टा होता है, 1 अपॉन कोस ए। तो कोस की जो वैल्यू आपको लिखवाई थी मैंने, कोस की वैल्यू आपको लिखवाई थी, जो सेक होता है वो बिल्कुल कोस का उल्टा होता है, वो होता है 1 अपॉन कोस ए। कोस ए की वैल्यू मैंने आपको अभी लिख के दिखाया है। तो अगर आप कोस ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करके, जैसे आपने जैसे आपने कोसेक में कोसेक की वैल्यू साइन का बिल्कुल अपोजिट करके निकाला है, सेम वैसी कोस को अगर आप यहाँ पे वैल्यू लिख के इसका बिल्कुल अपोजिट करके निकालेंगे तो आपका कोस का वैल्यू निकल जाएगा। कोस का जो वैल्यू होता है वो होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर आप यहां पे लिखते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन
हाइपोटेनियस। जब इसको आप ऊपर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है हाइपोटेनियस अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो कोस ए की सेक ए की वैल्यू आपके पास ये आ जाती है हाइपोटेनियस अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। इसी तरीके से जब आप कोट ए की वैल्यू करेंगे तो कोट ए बिल्कुल tan ए का अपोजिट होता है। और जैसा कि आपको tan ए की जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, तो अगर हम कोट ए की वैल्यू निकालेंगे तो कोट ए आपका होता है 1/tan ए। tan ए का जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको मैंने अभी बताया था वो साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। अगर हम यहां पे इस चीज को लिखे तो ये आपका आएगा साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। जब आप इस चीज को ऊपर ले जाके इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 के 6 रेशो होते हैं, 6 के 6 रेशो के मैंने बता दिए कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इनको कैलकुलेट करने का एक बहुत आसान तरीका भी होता है जो मैं आपको अभी बता देता हूं। इनका एक आसान तरीका होता है, वैसे वो बहुत सुनने में थोड़ा कॉमेडी लगता है बट याद रखने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका होता है। वो होता है आपका पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। ये P का मतलब है परपेंडिकुलर, V का मतलब है बेस और H का मतलब है हाइपोटेनियस। अगर आप इसको परपेंडिकुलर मान ले, इसको बेस मान ले और ये हाइपोटेनियस है तो इससे आप रिलेट करके साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो दिया गया है ये साइन के लिए दिया गया है। तो अगर आप साइन ए की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो वो P अपॉन H है। P अपॉन H इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो गया। अगर आप इससे निकालना चाहे तो ये कोस के लिए दिया गया है, इससे आपका निकल जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये जो लास्ट वाला दिया गया है वो tan का दिया गया है। tan आपका होता है इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि साइन का उल्टा बिल्कुल कोसेक होता है, तो जब आप इन्हीं रेशो से कोसेक का रेशो निकालेंगे तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। ये हो जाएगा हिंदुस्तान हरा भरा अपॉन पाकिस्तान भूखा प्यासा। इससे जैसे कि आपने साइन का निकाला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, तो कोसेक की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां से अगर आप रिलेट करेंगे तो यहां से भी आपको मिल जाएगा। tan की जो वैल्यू यहां से निकल के आई थी, tan की वैल्यू आपका निकल के आया था tan a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इससे अगर आप कोट की वैल्यू निकालेंगे तो ये बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि बिल्कुल यहां से रिलेट करता है। बस आज के लिए इतना ही। आज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था आपको मैंने इतना बताया। अगर आपको इसमें भी कुछ दिक्कत लगता है, कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक या डायरेक्ट कमेंट करके बता सकते हैं, तो आपके प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके आगे के जो लेक्चर होंगे वो आपको कल मिल जाएगा, ठीक 9 बजे ही आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तब तक आप इसको आज पूरे दिन में रिवाइज कीजिए, पढ़िए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछिए, आपको मैं पूरी तरीके से हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं कल ठीक 9 बजे अपने इसी चैनल पे।